हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है कि एक्स वाई समतल के प्रथम चतुर्थांश में ओ ए बी सी डी ई एक सम षटभुज है जिसकी भुजा 2 इकाई है। जीरो ओ मूल बिंदु है। ओ ए एक्स अक्ष के अनुदिश है। षटभुज के केंद्र से गुजरने वाली और जेड अक्ष के समांतर रेखा ओ से जेड अक्ष की धनात्मक दिशा में 3 इकाई दूरी एक बिंदु P लिया जाता है तो सदिश AP आपको बताना है कितना हो जाएगा। ठीक है, हमें बोला गया कि एक्स वाई समतल है। इस पे ओ ए बी सी डी एक समषटभुज है जिसकी भुजा 2 इकाई। ठीक है, इसकी भुजा कितनी है, यहाँ से यहाँ तक देखी जाए तो 2 इकाई। मतलब ओ ए की टोटल लेंथ भी देखें तो 2 हो जाएगी, ए बी भी 2 हो जाएगा। इस तरीके से षटभुज के केंद्र से गुजरने वाली और जेड अक्ष के समांतर रेखा पर ओ से जेड अक्ष की धनात्मक दिशा पर 3 इकाई दूरी एक बिंदु P। मतलब इसके पैरेलल, जेड के पैरेलल यदि हम एक लाइन खींचे, हमें बोला जेड अक्ष के समांतर एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ करें हम, तो कितने इकाई दूरी पर, 3 इकाई दूरी पर हमें एक पॉइंट मिल रहा है जो कि P पॉइंट। अब हमें ऐसे बोला है एक बिंदु P लिया जाता है तो सदिश AP हमें बताना है, A से P तक ये बताना है हमें AP। ठीक है, तो हम ऐसे मान लेते हैं कि अ, ये रेगुलर हेक्सागन है। रेगुलर हेक्सागन मतलब षटभुज है। तो यदि हम O से इस O डैश नाम देते हैं, O डैश को मिला दें और A को मिला दें सेंटर से, तो हम बोलेंगे ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, क्योंकि 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाते हैं। 1 2 3 4 5 और एक ये 6। ठीक है, 6 बन जाते हैं इक्वल, तभी तो इसे रेगुलर बोला जाता है, समषटभुज बोला जाता है। तो हम बोलेंगे सारी ईच जो डिग्री हो जाएगा 60 60 के हो जाएंगे, ये भी 60 का हो जाएगा। लेकिन इससे कोई काम चलेगा क्या? नहीं। हम एक काम करते हैं, इससे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि इसका मिड पॉइंट हो जाएगी। हमें पता है इस ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए यही होता है। वहीं उसका एंगल बाइसेक्टर, वहीं एल्टीट्यूड, वहीं एंगल बाइसेक्टर, हर चीज वहीं होती है। ठीक है, साइड बाइसेक्टर, हर चीज। तो ये 1:1 में डिवाइड हो जाएगा। मतलब ओ एम 1 हो गया है। तो हम, ये 1 हो गया, 1 लेंथ आ गई क्योंकि टोटल 2 है तो ये 1 हो गया। और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी बोली हमें? एक समचतुर्भुज जिसकी भुजा 2 इकाई है, मूल बिंदु O है, ओ ए एक्स अक्ष के अनुदिश है। अच्छा ठीक है, 60 डिग्री है ना, ये 1 है तो हम तो ये निकाल सकते हैं। आप 1060 लगा दो, 1060 डिग्री लगाएं तो ओ एम, ओ डैश एम अपॉन में ओ एम कितना है? 1 है। ओ एम 1 है। ओ डैश एम निकालना है। 1060 कितना होता है? √3। ओ डैश एम निकल क्या जाएगा? √3। तो ओ डैश एम ये निकल गया है अपना √3। ये √3 आ गया है। अलग कलर से देख लेते हैं। ये √3 आ गया है, ये 1 है। ये √3, ये 1 है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी वो भी निकाल सकते हो आप। ठीक है, तो अब ये हमारा √3 हो गया, ये 1 हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब आप चाहो तो आप ओ ओ डैश भी निकाल सकते हो, बाकी इसकी जरूरत है नहीं हमें। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। तो यदि ओ डैश पी निकालो आप, तो हमें बोला है कि जेड, ओ से जेड अक्ष की धनात्मक दिशा में 3 इकाई दूरी पर एक बिंदु षटभुज के केंद्र से गुजरने वाली जेड अक्ष की समांतर रेखा पर ओ से जेड अक्ष की धनात्मक दिशा में 3 इकाई दूरी पर, मतलब ओ डैश से पी तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यदि हम देखें? ओ डैश पी इक्वल टू कितना हो जाएगा? ओ डैश पी यदि देखो आप, तो हम बोलेंगे कि ओ डैश कितना है, यहाँ पे जरूर से जेड तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, जेड जीरो हो जाएगा और यहाँ पे हमें डिस्टेंस जेड की ही दी गई है कि ये कितनी इकाई दूरी पर है, जीरो से 3। तो 3 इकाई दूरी पर है, इसका मतलब, तो मतलब हम बोल सकते हैं कि ये जेड 3 हो गया इसका। और इसका एक्स पॉइंट तो अब बता नहीं सकते, लेकिन यदि हम हमसे पूछता है कि वाई पॉइंट कितना हो जाएगा, तो वाई पॉइंट उतना ही होगा जितना यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी, √3। ठीक है, तो वाई √3 हो गया और एक्स जीरो हो जाएगा इस तरीके से। तो ओ डैश पी निकालें, तो ओ डैश आपको पता है कितना है? ओ डैश ये चूंकि इस पर है तो ये सिर्फ एक्स और वाई एक्सेस दिखाएगा, जेड नहीं दिखाएगा। तो एक्स और वाई कितने हो जाएंगे? एक्स है इसका 1,
y कितना है इसका, y है √3, ठीक है, y√3 हो गया, और z तो 0 हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ से यहाँ तक हमें बोला है ना, पूरा 2 हो जाएगा ये। ओ डैश पी देख रहे हैं हम, तो √3 माइनस √3, ये तो 0 हो जाएगा। ये y ही पूछा ना, ओ डैश एम तो हमारे पास √3 है, ठीक है। और ओ डैश से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है, तभी हमें ये पता लगा है कि ये डिस्टेंस 1 है यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी 1 ही हो जाएगा। और इसके लिए जेड एक्सेस देखें हम, ठीक है। तो सिंपली हम एक काम करते हैं यहाँ पे, लेकिन आप यहाँ पे ना एक चीज हमने गलत लिख दी। देखिए, यदि आप देखोगे कि ये तो चलो कि आपने एक्स जीरो बता दिया, एक्स जीरो कैसे, √3 कैसे, ये 3 कैसे, ठीक है। तो इसको थोड़ा हम सुधार लेते हैं, इसको डायरेक्टली हम नहीं बोल सकते, इसको हम, देखिए, आप भी इसके पैरेलल बोला है, जेड के पैरेलल, ठीक है। अब जेड के पैरेलल है तो आपने तो लेंथ तो बता दोगे आपकी, वाई से लेंथ कितनी रहेगी इसकी, लेकिन आप बाकी चीजें नहीं बता पाओगे। इसके लिए ना हम एक काम कर लेते हैं, अ, हम इस तरीके से चलते हैं कि आपको पता है ओ डैश पी, ओ डैश पी, ठीक है। ये ये जो है ओ डैश पी जो है, ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, हमें बोला गया है षटभुज के जेड अक्ष के समांतर रेखा पर ओ से जेड की धनात्मक दिशा में 3 इकाई दूरी पर एक बिंदु लिया जाता है, और हमें बोल रहा है दिशा 3 इकाई दूरी पर एक बिंदु पी लिया जाता है, तो सदिश ए पी बताना है हमें जेड से रिलेट करके एक चीज दिया था, जेड अक्ष के समांतर रेखा। अच्छा, जो ओ डैश पी है वो जेड के समांतर है, जेड के समांतर है, तो मतलब जेड एक्सेस के समांतर है, तो जेड एक्सेस कौन सी होती है, जेड एक्सेस होती है, ठीक है। इससे रिप्रेजेंट करते हैं जेड एक्सेस को, यूनिट वेक्टर है, तो यदि लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों, दो पैरेलल लाइन जब भी होती है, दो पैरेलल वेक्टर जब होते हैं, तो हम कैसे लिख देते हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी पैरेलल है, तो वेक्टर ए इक्वल टू में लैम्डा वेक्टर बी, ये वाली प्रॉपर्टी लगा देते हैं, तो ओ डैश पी इक्वल टू में लैम्डा के वेक्टर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ओ डैश पी है, तो हमें ओ के निर्देशांक तो एग्जैक्टली पता चल गया कि देखिए, ओ डैश के लिए एक्स कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस 1 है, ठीक है। और इसकी हाइट कितनी है, जो कि वाई डिस्टेंस बता देगा, इसकी हाइट अभी निकाली √3 है, और इसका ये निकाला था ना 0, ये निकाल चुके हैं हम 1√3 0। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, p माइनस कर देंगे हम इसके साथ, मतलब वेक्टर p माइनस वेक्टर ओ डैश कितना है, ओ डैश आ जाएगा i, वेक्टर i प्लस √3 जे, और के नहीं है, इस पे 0 के लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं, और ये हो जाएगा लैम्डा वेक्टर की। तो यहाँ से वेक्टर पी इजीली निकाल सकते हैं। अब हम डायरेक्टली, मतलब कहने की जगह हम ये बोल सकते हैं कि आई जे के एग्जैक्टली क्या होंगे यहाँ से, तो ये इस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस का आई प्लस का 3 जे, और लैम्डा के तो है ही, तो ये वेक्टर पी निकल गया है। अब हमें तो लैम्डा के की वैल्यू निकालनी है, तो वो कैसे निकले, तो इसके लिए लैम्डा के हमें निकालना है, तो वेक्टर पी, हमें डिस्टेंस कितनी बोली है उसका, 3 यूनिट की बोल के रखा, मतलब यहाँ बोला है हमें षटभुज के केंद्र से गुजरने वाली जेड अक्ष की समांतर रेखा ओ से जेड की धनात्मक दिशा में 3 इकाई दूरी पर एक बिंदु पी, ठीक है। तो ओ पी की डिस्टेंस कितनी है, 3 इकाई दूरी पर, तो ये तो पी पॉइंट हो गया, ओ से पी तक की डिस्टेंस आप निकालोगे तो वो कितनी आ जाएगी, ये डिस्टेंस मतलब मैग्नीट्यूड, ये आ जाएगा i-0 मतलब 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर और लैम्डा का स्क्वायर, ठीक है, यही होगा, जो कि हमें कितना दे के रखा है, 3 यूनिट डिस्टेंस, तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 3, और प्लस का लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू में 3, तो ये हो जाएगा 3 + 1 4, प्लस लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू में 3 का स्क्वायर 9 कर देते हैं, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल,
तो लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू में 5, या फिर लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस रूट 5। ठीक है, तो प्लस माइनस रूट 5 आ गया। तो अब हम देख लेते हैं, चूंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन पे था तो लैम्डा की वैल्यू पॉजिटिव रूट 5 हो जाएगी। तो पी की एग्जैक्टली वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, ओपी वेक्टर बोल सकते हैं इसे, या वेक्टर पी भी बोलो तो भी चलेगा। तो वेक्टर आई प्लस रूट 3 जे प्लस का रूट 5 के आ गया है। ठीक है, ये जो हम पहले लिख रहे थे डायरेक्ट, वो आपको नहीं लिखना है, वो डायरेक्टली आप बता ही नहीं पाओगे ना कि जेड पे वो कहाँ होगा, एक्स पे कहाँ होगा, वाई पे, एक्स वाई तो बता भी दो, जेड नहीं बता पाओगे, तो जेड के लिए लिख लिया हमने। ठीक है, तो अब देखते हैं रूट 5 के आ गया ये, तो ओपी वेक्टर ये आ गया है। अब हमें क्या निकालना है, हमें वेक्टर एपी निकालना है, वेक्टर एपी निकालना है। तो वेक्टर एपी कैसे निकलेगा, आई प्लस रूट 3 जे प्लस रूट 5 के माइनस वेक्टर ए कितना है, ये पॉइंट है, यहाँ पे एक्स कितना है आपका, एक्स 2 है, 2 पहले से गिवन है हम, तो 2 आई प्लस वाई कोऑर्डिनेट 0 है, जेड कोऑर्डिनेट भी 0 है, तो 2 आई अकेला जाएगा, मतलब माइनस का 2 आई, तो ये हो जाएगा माइनस का आई प्लस का रूट 3 जे प्लस का रूट 5 के, माइनस का आई रूट 3 जे प्लस का रूट 5 के, मतलब ऑप्शन नंबर सी ही है जो हमें करेक्ट दिखाई दे रहा है रूट 3 के साथ। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है। ट्रिकी क्वेश्चन था। ओके, आपको थोड़ा दिमाग लगाना था इस क्वेश्चन में, तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको समझ में आया हो हमने कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। बस आप जो पहले वाली करेक्शन थी वो कर लीजिएगा, बाकी क्वेश्चन आसान है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। थैंक यू।